हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर। तो इंटीग्रेशन का जो स्टेप वाइज प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आता है हम लोगों का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट विल वी स्टार्ट ओके। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हम लोग पढ़ सकेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। देन हम लोग इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन रियल लाइफ या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि देखो हम लोगों को बस पता होना चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, सपोज करो ये एक मशीन है। ये एक मशीन है और इस मशीन के अंदर हम लोग इनपुट और आउटपुट वाल्व बना देते हैं। यहाँ से हम रखते हैं इनपुट और इधर से रखते हैं आउटपुट ओके। तो देखो, इस इनपुट और आउटपुट मशीन को मैं यूज़ करता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ से इनपुट कोई फंक्शन इसके अंदर पुट किया एफ ऑफ एक्स, और जो बाहर आया वो हम लोगों के पास आया एफ डैश एक्स। मतलब इस मशीन ने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन ओके। तो इसका मतलब इस मशीन का नाम क्या हो गया? डिफरेंशिएशन मशीन। ये क्या कर रही है? डिफरेंशिएशन। अगर ये इस तरीके से हम लोग चला रहे हैं तो अब अगर ये तो क्या हो गया हमारा इनपुट। इनपुट एक फंक्शन है एफ एक्स और आउटपुट क्या हो रहा है? एफ डेस एक्स। डिफरेंशिएशन मशीन है। तो अगर मान लो ये मशीन जो है रिवर्स प्रोसेस में काम करने लग जाए, रिवर्स प्रोसेस में काम करने लग जाए मतलब इसका जो इनपुट है वो हो एफ डेस एक्स और जो आउटपुट बाहर आने लगे वो अगर हो जाए एफ एक्स, तो इस मशीन का नाम कहलाएगा इंटीग्रेशन मशीन। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन बस सिंपल सी बात है। अगर हम इसके अंदर साइन एक्स रख रहे हैं, बिल्कुल, अगर ये डिफरेंशिएशन मशीन है इसके अंदर हम एज ए इनपुट साइन एक्स पुट कर रहे हैं तो हमें बाहर क्या मिलेगा? कॉस एक्स। और अगर ये मशीन रिवर्स ऑर्डर में काम कर रही है और अगर हमने इसके इसके अंदर अगर इनपुट कॉस एक्स रखा तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने मैक्सिमम फंक्शंस के जो है डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं। तो उसी का रिवर्स जो है ये क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि साइन एक्स का ही देख लेते हैं हम लोग कि भाई हम लोगों ने जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, तो साइन एक्स करने पे हम लोगों को क्या मिलता है आंसर? cos एक्स। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे cos x dx का तो हम लोगों को क्या मिलेगा? sin x मिलेगा, है ना। यहाँ पे हम प्लस सी भी अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर के अंदर। ये हम क्यों अप्लाई करते हैं अभी इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो डी बाई डी एक्स है टेन एक्स का, अगर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो हमें आंसर क्या मिलेगा? टेन एक्स प्लस सी। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सपोज करो कोई फंक्शन है, ये आर्बिटरी सी हम लोग यहाँ पे क्यों लगाते हैं ना, यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं वेयर सी इज इक्वल टू, ये क्या होता है? आर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसकी हम पूरी कहानी देखते हैं ये सी की, ये सी यहाँ पे क्यों है ओके। तो जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स है, उसको मैंने कुछ भी फंक्शन मान लिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर मान लिया हमने उसको फंक्शन को ओके। और अगर मैं इसका एफ डेस एक्स निकालता हूँ डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आएगा? टू एक्स। सपोज करो एफ एक्स हमने कुछ और माना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तब इसका एफ डेस एक्स हम लोगों को कितना मिलेगा? अगेन टू एक्स प्लस जीरो, मतलब टू एक्स ही मिलेगा। अगर एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड है, तब उस केस में भी हम लोगों को एफ डेज एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टू एक्स ही मिलेगा ना। और हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है टू एक्स का, है ना, वो रिवर्स प्रोसेस है। अब जो रिवर्स प्रोसेस है तो हम लोग टू एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या लिखें? तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे तीन बातें लिखी, वन टू थ्री, ऐसे हम लोग इनफाइनाइट
टर्म्स लिख सकते हैं। तो पहली वाले से हम लोगों के पास आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले से आंसर आना चाहिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और तीसरे वाले को अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 आना चाहिए। मतलब प्लस कांस्टेंट तो यहाँ पे आना ही आना चाहिए, और वो प्लस कांस्टेंट जो प्लस सी है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, इट कैन बी एनी वैल्यू। ये वो वाला सी नहीं है जो केमिस्ट्री के अंदर आता है, कोई कांस्टेंट फिर उसकी वैल्यू याद रखनी होती है। यहाँ पे प्लस सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। वो सी इसलिए क्योंकि सी कैन बी 0, सी कैन बी 3, सी कैन बी 100, सी कैन बी 1000, सी कैन बी -1 -2, इट कैन बी एनी वैल्यू। सी जो है वो क्या होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो अभी हम लोगों ने इतना सा समझा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे हमें जी ऑफ एक्स मिल रहा है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग वो फॉर्मूले देख लेते हैं जिसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काफी सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन के नए नए फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहला, अगर कोई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करता है तो हम लोगों को आंसर कितना मिलता है, कॉस एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से सेकंड, डी बाई डी एक्स, हम जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जानते हैं उस सबको रिवर्स करके हम लोग किसका आंसर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का। अब देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगर इस माइनस को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो हम एक काम करते हैं, साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो ये सब प्रोसेस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि थर्ड, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे तुम लोग अपने आप लिख सकते हो, जैसे कि कोट का हो गया, तो कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी हम लोग प्लस सी लगा देते हैं। फिफ्थ, ओके, तो ये हम लोगों ने किसके देख लिए, कोट एक्स तक का देख लिया। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक टेन। तो अगर हम यहाँ लिखा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये डी एक्स साथ में क्या है, डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा प्लस सी, sec x plus c. Similarly, we can write differentiation of cotec x या फिर cot x into cosec x dx is equal to minus cosec x plus c. ठीक है, अब देखो पहले वाले फॉर्मूले और दूसरे वाले फॉर्मूले से हम लोगों को किसका मिल गया, साइन का मिल गया, और कॉस का क्या मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया। अब है ना, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी अभी हम लोग और देखेंगे। अब जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n dx ये हो जाता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इसी तरीके से मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना, यहाँ पे हम लोग x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं कंसिडर करते हैं, -1। एक्स, ओ सॉरी एक्स नहीं, n, यहाँ पे जो ये n है, n कैन नॉट बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। n क्यों -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम आंसर लिख रहे हैं n प्लस वन और n -1 ले लिया तो मैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो x n इज इक्वल टू -1 पे क्या करें, x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स। तो देखो 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, लॉग एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लॉग के अंदर हम क्या नहीं लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, प्लस सी। इसी तरीके से मान लो 0 है, तो 0 किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बस c। इसी तरीके से मान लो कौन 1 dx लिखा है, तो 1 किसका डिफरेंशिएशन होके आता था, x। तो x प्लस क्या लिख दिया जाएगा, c। ओके, तो कांस्टेंट अगर कहीं आ जाए, जैसे मान लो यहाँ k आ गया, k dx, तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, के एक्स प्लस सी, क्योंकि के एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, के। ओके, तो ये हो गया हम लोगों के सिंपली एलिमेंट्री इंटीग्रेशन।
ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने वो सब इंटीग्रेशन देख लिए जो बेसिक फॉर्मूले से बन के आता है। जैसे कि और भी हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता ही है। तो ए की पावर एक्स का जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अगर हम लोग करते थे तो आंसर क्या आता था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, है ना। ये क्या होता था, डिफरेंशिएशन। अब हम लोगों को मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये log a को लेफ्ट हैंड साइड में जाने दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाने देते हैं हम लोग तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a रेस टू x अपॉन log a प्लस c। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। और अगर नीचे लिखना है log e तो log e बेस e होता है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है सिंपली। ओके, तो ये एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री और भी बहुत सारे पॉसिबल है जितना हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो कहीं आ गया -1/x² का इंटीग्रेशन, तो -1/x² का इंटीग्रेशन हम हमेशा लिख पाएंगे, क्योंकि -1/x² डिफरेंशिएशन होता था 1/x का, 1/x प्लस c। इसी तरीके से √x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, 1/2 √x। तो 1/2 √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √x प्लस c। अब देखो जो फॉर्मूले यहाँ कंसीडर नहीं हुए उसको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, ओके, sec x का, इस तरीके से। तो हम इंटीग्रेशन देखना चाहते हैं। सबसे पहले tan x dx, मतलब हम क्या जानना चाहते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो देखो tan x का इंटीग्रेशन सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, tan x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस log मॉड cos x। अगर ये माइनस अंदर ले जाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos x की पावर -1, मतलब 1/cos x, जिसको लिख सकते हैं log मॉड sec x प्लस c। अब देखो अगर मान लो इसका वेरिफिकेशन करना है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन करके देख लो राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, log मॉड sec x। अगर ये 10x आ गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है ना। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/log x। तो x की जगह यहाँ sec x, तो ये कितना हो जाएगा, 1/sec x। ये मोड को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, मोड को कंसीडर नहीं करते हैं। तो sec x हो गया। अब sec x का करेंगे तो कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x से sec x कट के कितना हो गया, tan x। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये प्रूफ भी हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ सकते हैं cot x dx, मतलब cot x का भी इंटीग्रेशन हम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि होता है log sin x, मॉड के अंदर sin x प्लस c सब जगह लगाना है ये इंटीग्रेशन में। कहीं अगर मैं भूल भी जाऊं तो कंसीडर कर लेना उसको, प्लस सी है वहां पे। अब देखो log sin x का डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना आएगा, 1/sin x, और साइन का ऊपर कितना हो जाएगा, cos। तो cos अपॉन साइन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, cot x। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों का आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो जो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं log मॉड sec x प्लस tan x। क्या लिखा जा सकता है, sec x प्लस tan x। अब हमें पता है sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। देखो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास वाली हम लोगों की आइडेंटिटी है। तो अगर वो एक दूसरे के इन्वर्स है तो इस फॉर्मूले को क्या भी लिखा जा सकता है, माइनस log sec x माइनस tan x। अगर यहाँ पे हम थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, sec को लिख देते हैं 1/cos और tan को लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1/sec x प्लस sin x अपॉन cos x। और इसको अगर हम tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हम लोगों को दिख सकता है, log तो वही है, अंदर बस ट्रिग्नोमेट्री लगाई गई है। तो उसको क्या लिखा जा सकता है, tan π/4 प्लस x/2। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को sec x का इंटीग्रेशन करना है, ओके, और इंटीग्रेशन करना है, और आंसर जो है वो फर्स्ट वाले तरीके में नहीं है, मतलब हम और लगा के लिख सकते हैं बीच में, क्या लगा सकते लिख सकते हैं और।
हम sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x भी लिख सकते हैं और माइनस log sec x माइनस tan x भी लिख सकते हैं और log tan x/2 प्लस π/4 भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि भाई ये आया कैसे, प्रूफ इसका है ना। तो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखो, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन हम किसका कर लेते हैं, log sec x प्लस tan x का हम लोग क्या करके देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन। अगर ये sec x आया तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। तो log समथिंग का क्या होता है, सबसे पहले 1/समथिंग, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, sec x प्लस tan x। अब ऊपर की तरफ हम लोगों को समथिंग का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले sec का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, प्लस tan x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब ऊपर से x एक कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, sec x कॉमन होके tan x प्लस sec x, और डिवाइड में क्या चल रहा है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। तो देखो sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x कट जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आएगा हम लोगों के पास, sec x। ओके, तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है जो एक बार और समझ लो, अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया हो तो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आ रहा है कैपिटल f ऑफ x। तो ये जो कैपिटल ऑफ एफ एक्स है, इसका 100% इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को आंसर स्मॉल एफ एक्स ही आएगा। प्लस सी तो क्यों लगाते हैं वो पता ही है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को बात ध्यान रखनी है। अगर हम लोगों को प्रूव करना है कि कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स है, तो क्या कर लो, डिफ्रेंशिएशन कर लो स्मॉल एफ एक्स का, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, और आंसर हमारा क्या आ गया, स्मॉल एफ एक्स आ गया, मतलब कैपिटल एफ एक्स आ गया डिफरेंशिएशन करने पे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या, बिल्कुल करेक्ट। तो अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह रहा है जिसका हम लोगों को इंटीग्रेशन अभी देखना बाकी है, और वो क्या है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का हम लोगों को देखना है, तो फोर्थ हम लोग देख लेते हैं, कोसेक एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो इसका जो प्रूव है, हम लोग अगर मान लो उल्टा नहीं करना चाहते, आंसर का डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते, तो फिर एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे बहुत इजीली tan का, cot का, sec और cos x का डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन आ जाता है आराम से, है ना। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। अब देखो यहाँ पे भी वही बात अप्लाई होती है जो पहले थी, वो क्या, cosec x माइनस cot x और cosec x प्लस cot x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को क्या भी लिख सकते हैं, माइनस log cosec x प्लस cot x। क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1। तो जिन दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम इस फॉर्मूले को, मतलब कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो आ जाएगा log tan x/2। अब देखो जहां जहां भी हमने log लिखा है वहां वहां हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए, मॉड। मॉड आता है log के अंदर, ताकि log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ना लिखी हो। तो अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे log cosec x माइनस cot x का डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो अगर हम इस फॉर्मूले का प्रूव करना चाहते हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे किसका, cosec x माइनस cot x का हम क्या करके देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो देखें कितना आएगा, और यहाँ पे क्या है, log भी है। तो log समथिंग का तो क्या हो जाएगा, समथिंग नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec x माइनस cot x। अब cosec x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cosec x cot x, और वो भी किसका, माइनस का। और माइनस cot x का क्या हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर x। अब ऊपर से cosec x कॉमन ले लो, तो ऊपर से cosec x कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा cosec x माइनस cot x। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास क्या बचेगा यहाँ पे, cosec x, जो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उन सबके मैक्सिमम फंक्शंस के क्या देख चुके हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब देखो इन्वर्स वाले फंक्शन भी होते हैं, तो इन्वर्स वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है कितना होता है, 1/√1 - x²। तो अगर कहीं अंडर रूट के अंदर ऐसा लिखा है 1 - x² और ऊपर dx, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो उसको कॉस इनवर्स एक्स लिख देते, या फिर मान लो इस तरीके से कुछ 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली हम लोगों को पता है ये tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी।
क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलो कुछ छोटे मोटे बेसिक थ्योरम देख लेते हैं हम लोग जो अप्लाई होती है, बेसिक थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन। जैसे कि ये तो सब नॉर्मल है जो डिफरेंशिएशन के अंदर भी होता है। जैसे मान लो के एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो के कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये के कहाँ आ जाता है, बाहर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरीके से सेकंड क्या है, दो फंक्शन का पहले प्लस और माइनस हो रहा हो और एक साथ इंटीग्रेशन है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। मतलब हम लोगों ने कोई फंक्शन किया, उसका एक बार ऊपर बाहर तो डिफरेंशिएशन और अंदर इंटीग्रेशन, तो एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, है ना। तो इसका देखो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन मान लेते हैं हम लोग साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का क्या किया जाएगा भाई, साइन एक्स डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, कॉस एक्स। अब क्या करो, जो आंसर आया कॉस एक्स, अब उस cos x का क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। वैसे ये कितना आता है, cos x प्लस सी। अब हम लोगों ने एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो cos x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास, ओके एक बात यहाँ पे गलत हो गई, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना लिखना चाहिए था हम लोगों को, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा, देखो माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो देखो अगेन वही आ गया ना। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा मतलब एक बार इसका क्या कर लो, पहले इंटीग्रेशन जैसा भी हम लोगों ने किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा। देखो अगर मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास cos x मिलेगा, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, sin x, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है ना, वो कट जाएंगे। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये भी है, यही वाली प्रोसेस अभी मैंने तुम लोगों को समझाया। एक बार डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर लो, या फिर इंटीग्रेशन करके क्या कर लो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ये सेशन स्टार्ट हो ही गया, तो हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, देखो tan स्क्वायर एक्स का हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और देखो एक बात ये वाली मेरी बहुत ध्यान से सुनना, जैसे डिफरेंशिएशन में हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज हो जाता था, चेन रूल होता था, वैसा इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉपर मेथड नहीं है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ फॉर्मूला है जो हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बाकी अप्रोच होती है सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि tan स्क्वायर एक्स है ना, तो दिमाग काम करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। और जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ हम लोगों को ये लेक्चर देखना ही नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूला जो है लिस्ट बना लेना है, जैसे हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर किया था। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है और बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे इसके अंदर। तो देखो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, वो कितना होता है, 10x। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे sec स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा 10x, और माइनस वन का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, प्लस सी तो आता ही है। इसी तरीके से cot स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन में। अब cosec स्क्वायर एक्स का तो पता ही है सब लोगों को, कितना होता है, माइनस cot एक्स, और माइनस वन है तो उसका कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो देखो cot स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस cot एक्स माइनस एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस प्लस tan एक्स माइनस एक्स। तो अप्रोच ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला अगर इसको तुम एज ए फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे होते जाएंगे। अब देखो अब हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो जाता था चेन रूल से। अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो हम क्या करते, ये पूरा अंडर रूट एक्स है तो इसको क्या लिखते, 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते। पर इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है, एक्सप्रेशन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए एक सिंपल एक्सप्रेशन में, जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें जो हम जानते हैं। ओके, तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 tan इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या जाएगा, 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x की पूरे की होल पावर कितनी है, 1/2। अब देखो ये 1/2 तो हमें उड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स का हम लोगों ने, अंडर रूट एक्स का तो इंटीग्रेशन पढ़ा हम लोगों ने, पर एक फंक्शन की पावर 1/2 का नहीं पढ़ा।
तो यहाँ पे हमें 2ab अगर ये दिख रहा है तो इधर की तरफ क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स। तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec एक्स, 2 tan x sec एक्स की होल पावर कितनी, 1/2। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec एक्स। तो स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाएंगे, तो हम लोगों के पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो दोनों कट होके ये हो जाएंगे। अब देखो sec x का हम लोगों ने अब ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये क्या होता है, log sec x प्लस tan x, और इसी के साथ हम लोगों ने tan x का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा है अभी। तो वो कितना होता है, log mod sec x प्लस c। अब इस आंसर को नेक्स्ट स्टेप में मर्ज किया जा सकता है। कौन से फॉर्मूले से, log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log ab। वो हम लोग यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, है ना। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x, और ये पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन। ओके, अब सेपरेट कर लो इसको। अब ये a की पावर x का इंटीग्रेशन है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 की होल पावर x अपॉन log 2/5 प्लस 3/5 की होल पावर x अपॉन log 3/5 प्लस c लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, x की पावर 51 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 51 इंटू π/2, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये π/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x की पावर 51 का कितना हो जाएगा, x की पावर 52 अपॉन 52। ये होता है x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस क्या लगा सकते हैं हम लोग, c। वो तो लगाना ही है, कंपलसरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगाना है यहाँ पे हम लोगों को, 1/sin² प्लस 1/cos² है ना। अब ये मल्टीप्लीकेशन में और वो भी नीचे, तो इसको कैसे न कैसे करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² प्लस cos²x, और नीचे है क्या, sin² इंटू cos²x। अब है ना, इसको सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/cos² प्लस 1/sin²x, और ये पूरे का dx। तो 1/cos² क्या है, sec² प्लस cosec² dx। ओके, अब sec² का क्या हो जाएगा, tan x, और cosec² का क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। तो ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। बट हम लोगों को सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी टर्म में लाना पड़ेगा जिसका हम लोग क्या जानते हो, इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा tan x माइनस cot x प्लस c, इसका ये इंटीग्रेशन है। इसको चेक करने के लिए, ये तो हम लोगों ने क्या करा, इंटीग्रेशन। अब चेक करने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर tan x माइनस cot x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा 1/sin² इंटू cos²। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, ऊपर क्या लिख दिया जाता, sec² इंटू cosec² dx। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि हम 1 को क्या लिखें, sin² प्लस cos²।